हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी में 7 लेसन रीड करेंगे जिसका नाम है दो माताएं। बच्चों, ये हमारी कहानी दी हुई है। इस कहानी में हम रीड करेंगे कि मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मानव का हो या चाहे पशु का, उसके प्रति माँ का प्रेम होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, यानी माँ अपने बच्चे को कभी भी धोखा नहीं दे सकती, पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाए। भारत के तथ्य क्या होता है? सच और बेतार विभागों के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी, यानी जो तलहटी होता बच्चों, जो पहाड़ के नीचे की भूमि होती है, में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हत्तिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उस खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कूपियों में मधु लेकर, कूपियों यानी जो चमड़े का बना हुआ गोलाकार का बर्तन, मधु लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गया। नृत्य क्या होता है बच्चों? नाचना। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़की ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे ही सब खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सब को पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों? घंटों की आवाज़ है न? गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में, लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों, ये पूछा विभाग के कर्मचारी पूछ रहे हैं आदिवासी लड़के से कि लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। सौदागर को क्या होता है बच्चों? व्यापारी। मोहर यानी सोने चांदी के सिक्के देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरत उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उससे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था
ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में गिर जाते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। गांव वालों की इतने दिनों में एकमात्र स्थिरता बाघ से थी, एकमात्र केवल एक। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत में पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी। कनस्तर टीन का एक डब्बा होता है। बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मिसाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मिसाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्तियाँ बिछे थे, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आँखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपटे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कांपने वाली भयंकर आवाज़ हुई। हथिनी ने बाघ के पंजे से छुटाकर बच्चे को अपने सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों कटीले पत्तों ढालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। तब उसे गड्ढे से बाहर निकालने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ के डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर
पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया, यानी ऊपर की तरफ धकेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पंजों के निशान देखकर दंग रह गया। उससे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सी, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अभावक रह गए, यानी चुप रह गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेरकर उससे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथी के औजार, रस्सी आदमी सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उस समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागरों को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरह किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेतों में फसल पकने पर हाथियों को ये नैवेद्य, यानी जो देवताओं को अर्पित करने के लिए जो सामग्री होती है, दिए जाने लगे हाथियों को। यह गांव वालों का अपना तरीका था हाथियों को धन्यवाद कहने का। तो बच्चों, ये था हमारा 7 चैप्टर 2 माताएं। बच्चों, हमें समझदारी से हल निकालना चाहिए। पशुओं के साथ हमें सही व्यवहार करना चाहिए, यानी कभी भी हमें किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो हमारी मुसीबत के समय सहायता करे उसका हमें शुक्रिया करना चाहिए, यानी धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू।